तैयब इकबाल, तैयब इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तैयब साहब, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा यार, थोड़ा सा जो है कोई तैयब इकबाल फ्रॉम साहिवाल, और सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल मैकेनिकल। इंजीनियर, सॉरी मैकेनिकल, हाँ, मैकेनिकल। मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम यूईटी टेक्सला, लाहौर। सॉरी यूईटी लाहौर। अच्छा, यूईटी लाहौर से हमारे साथ एक और भी हैं, वो तो मेरा ख्याल आपके सीनियर होंगे, या उनकी 2017 में है, बाबर जमाल साहब, मैकेनिकल इंजीनियर, जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता उन्हें। अच्छा, आपकी कौन सा है ईयर? 21 है, 21। 21 बैच है मेरा। हाँ, वो 2018 में पास आउट हो गए थे। वो आपके सुपर सीनियर हो सकते हैं, यानी आपका 17 से बिल्कुल 21 ऐसे। का बैच है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा तैयब, तो क्या चक्कर है यार, मैकेनिकल इंजीनियर तो नहीं आना चाहिए पीपीएससी में? क्या वजह, तो क्या? कहाँ जाएं फिर? नहीं, क्या सरकमस्टांसिस क्या बने 2021 में, क्या ऐसा था कि पीपीएससी की तरफ आ गए? सर देखा कि कोई जॉब शॉब कोई नहीं थी। हम्म। और जो जॉब थी वो भी है 30,000 में, 35,000 में। हम्म। तो कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा था। तो हम्म। फिर पीपीएससी की तैयारी स्टार्ट, मैंने कहा ये कोई बेस्ट ऑप्शन है, इसमें कुछ कब बहुत सारी स्टार्ट की वैकेंसी थी एडी पीपीएससी की लेवल की। तैयारी? सर मैंने की थी 2022 में। 2022 महीना? महीना एंड पे की थी, आपका सेशन ही हुआ था। यानी वो आपकी बिगनिंग थी, मेरा सेशन आपकी जी बिगनिंग थी। जी। बिल्कुल ऐसे है, वो बिल्कुल बिगनिंग थी वहां से। ठीक हो गया। तो फोर्थ फोर्थ सेशन था? जी, मेरा फोर्थ सेशन है आपके साथ। ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद यानी कितने टेस्ट आप अब तक दे चुके हैं? सर तकरीबन 100 के करीब होने वाले हैं। 100 के करीब होने वाले हैं। तो क्या अभी तक परफॉर्मेंस है, और जो है क्या समझते हैं कि कहाँ पर कमी रह गई अभी तक, क्यों नहीं अच्छी कोई सीट मिली? सर पीपीएससी की तरफ से तो कोई ग्रीन सिग्नल कोई नहीं मिला। हम्म। और एफपीएससी के मेरे मल्टीपल टेस्ट पास हैं, उसमें एडीएसएफ है, इंस्पेक्टर एएसएफ है, एफआईए इंस्पेक्टर है, हम्म। फायर ऑफिसर है। हम्म। तो इनके मेरे इंटरव्यू शेड्यूल्ड हैं, ये मेरे इंटरव्यू देने हैं। अच्छा, इंस्पेक्टर एफआई और देना है आपने? जी एफआईए का पहले स्क्रीनिंग हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अब डिस्क्रिप्टिव भी पास हो गया, अब उसका इंटरव्यू रह गया होने वाला है। मेरा हम्म। पंजाब में 26 नंबर वाह है जी, डिस्क्रिप्टिव में। जबरदस्त जी, ये तो बड़ा जबरदस्त बात है। अच्छा, नहीं तो पीपीएससी में क्या वजह है कि क्या मामला क्या हुआ, क्यों नहीं पीपीएससी में क्यों नहीं बन रहा? सर पीपीएससी में जो एग्जैक्ट उसके, क्योंकि एफपीएससी है ना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन देती है, पीपीएससी है रट्टा। हम्म। तो उसके जो पास पेपर है ना, हम्म। वो पीपीएससी के पास पेपर स्किप हो जाते हैं या भूल जाते हैं। यानी उसमें जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो आप क्लियर कर लेते हो, उसका जो क्रैम वाला पार्ट है वो आपसे मिसिंग हो जाता है, जिसकी वजह से 3-4 नंबर से रह जाते हो। हाँ, एडी लेबर में मेरे थे 74 मार्क्स और 75, लास्ट मेरे जो 74 आए हैं एडी लेबर में, और 75 का मेरिट रुका था। हम्म। अच्छा, नहीं तो आप मैकेनिकल इंजीनियर, बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, तो इंजीनियर के पास इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है पाकिस्तान में? सर पाकिस्तान में इंजीनियर के पास जो मैकेनिकल, खास तौर पे सिविल के पास फिर भी कुछ ना कुछ उनकी वैकेंसीज आती रहती हैं। मैकेनिकल के पास बेस्ट ऑप्शन यही है। यानी सिविल में भी आप देख लो, राणा नुमान है, वो शायद आप जानते होगे राणा नुमान को। मेरे जी पास जी। काम भी करता है, और हमारे साथ आईबीएस के साथ है। तो वो भी अब पीपीएससी के तरफ है। एक फिर एक खानेवाल का लड़का है, आमिर अब्बास, वो भी कनाल पटवारी भी जी रिकमेंड हुआ है, वो भी सिविल इंजीनियर है। और बीदड़ मुल्तान से वो भी, यानी सिविल वाले भी, हम जो सिविल वालों को एक ही ऑप्शन है कि वो जी अपनी, उनकी हमारी पीईसी बिकती है 25,000 की, और यानी मैकेनिकल इंजीनियर वालों की, या बिल्कुल ऐसे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 25 से 30 हजार और की। हमारी 25,000 की बिकती है, उनकी बस 1 लाख की बिक जाती है। तो बस बिल्कुल ऐसे है। इसके अलावा तो कोई डिफरेंस नहीं है सिविल वालों में भी। सिविल वाले भी मैंने देखा है कि स्ट्रगल ही कर बिल्कुल रहे ऐसे हैं। है। हाँ, ये है कि वो डीएचए बिल्कुल वगैरह में ऐसे अगर कोई सिफारिश वारिश करा कर अड़ गए हैं, या कोई उनका कुछ बन गया है, तो फिर उस सिनेरियो में जो है वो 40-50 हज़ार रुपये मंथली कमा लेते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम रियलाइज होता है कि भाई 40-50 हज़ार में तो कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, इसमें तो कुछ बन ही बिल्कुल नहीं ऐसे रहा। है सर। हम्म। तो ये तैयब इकबाल की अभी रिसेंटली रिकमेंडेशन भी हुई है, जो है एफपीएससी के थ्रू। हाँ, यानी ये जॉब भी ली है इसने, और आगे भी स्ट्रगल कर रहा है, और पीपीएससी के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अपने जर्नी से सेटिस्फाइड हो आप, तैयब?
सर अभी तक तो ये जो जॉब होने के बाद इधर मुझे लगता है कि मैं स्टक हो रहा हूँ। लेकिन हम्म। जो पिछले मेरी स्ट्रगलिंग सर्विस उससे मैं सेटिस्फाई हूँ सर। हम्म। नहीं मैंने उस। स्ट्रगल की है और अल्हम्दुलिल्लाह पास हुए हैं। ये जो अभी जिस पे मेरी जॉब लगी है, पूरे पंजाब में 3 सीटें थी। हम्म। फायर ऑफिसर में पूरे पंजाब में जिसमें मेरा इंटरव्यू है वो भी सिर्फ 3 सीटें हैं। हम्म। सही हो तो गया। अपनी स्ट्रगल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। तो अब तैयब के बारे में, तैयब का आपने सुना, मैं भी थोड़ा सा। अब तैयब अल्हम्दुलिल्लाह फोर्थ सेशन से था। और तैयब कैसा था फोर्थ सेशन, उसके बारे में आप कोई फीडबैक दें। हम सर मैं तो दो। सिर्फ वही नोट्स बनाए हुए हैं 4 सेशन के ही, उसी को हम्म। ही रिवाइज करता हूँ टेस्ट देने से पहले। और अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। सभी टेस्ट यानी कि अभी मेरे एडीआईबी में 84 मार्क्स थे, 85 का मेरिट रुका है। यानी सोर्स तो ऑफ मैं तो सिर्फ प्रेपरेशन यानी आपका वही है। वही है सर। अभी तक जो आपके पास पेपर वाली बुक है वो मैंने तैयार ही नहीं की, इसीलिए पीपीएससी में मेरे मार्क्स कम आते हैं। सही हो गया, सही हो गया। चलें, थैंक यू। जो है हमें एक इतने हमारे फॉर्मर स्टूडेंट ने इतना अच्छा फीडबैक दिया। और इट मीन्स के वी आर समथिंग। और लेकिन ये है कि आफ्टर फोर सेशन जो है मैंने बड़ी स्ट्रगल की, क्योंकि फोर सेशन वाज, अगर मैं उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के एतबार से देखूं तो वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए। उसके बाद फिर मैंने चीज़ों को कम किया, क्योंकि उस टाइम पर जो है मैंने देखा कि भाई मैं इतने स्टूडेंट मैनेज नहीं कर सकता। तो फिर मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट को कम करना शुरू किया कि यार क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। और वो जो कमर्शलाइजेशन है उसकी तरफ मुझे अभी नहीं जाना चाहिए, मैंने ये रियलाइज़ किया। और उसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ आप लोगों की वजह से ही है कि ये हमारी पास पेपर की, वरना हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इम्तियाज़ शाहिद की बुक रिप्लेस होगी, कभी ऐसा होगा, कभी यूं होगा। कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आप लोगों का जो है वजह है कि आज हमारी आईबीएस की बुक जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। ना मैंने कभी कोई एडवर्टाइजमेंट की। अभी मेरा लाहौर जाना हुआ तो मैं देख के हैरान कि हर बंदे के हाथ में, हर बंदे के मुंह पर जो है, जो भी मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। और स्पेशली ये जो अभी एक्साइज इंस्पेक्टर के रिजल्ट्स आए हैं, उसमें जो भी टॉपर्स हैं वो मुझे मैसेज करके बता रहे हैं कि हमारा जो सोर्स था प्रेपरेशन का वो आईबीएस की पास पेपर की बुक थी। तो पंजाब के अंदर जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो बड़ा एक्नॉलेज करते हैं। उम्मे हबीबा भी आई है, उम्मे हबीबा को सेकेंडली सुनते हैं हम। उम्मे हबीबा। सर मेरा एक क्वेश्चन था उसमें। जी जी जी। जी। सर जैसे कि अभी मैं दोबारा, जैसे कि अभी सोशल साइंस में मैंने मास्टर कर लिया आपके कहने पे, आपने कहा था इंजीनियर हो तो साथ में कोई मास्टर कर लो। तो हम्म। मेरा पाकिस्तान स्टडी में भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम्म। एडी की वैकेंसी आई हुई थी, तो उसमें उन्होंने सोशल साइंसेज मांगा हुआ था, ये ड्रग में ना हम्म। कोई अभी आई हुई ओपन है। तो सर अभी मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया पीपीएससी, क्योंकि वो 1 साल मेरा उसमें लग गया डिस्क्रिप्टिव में। मैंने आपने कहा था कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव तैयार करो। हम्म। तो अभी मैं कहाँ से यानी कि पास पेपर करूँ? वो आपका जो डाटा है वो तो मेरा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। यार वो देखो अभी ना, आप साथ में देखो, पास पेपर करूँ? पीपीएससी की तैयारी को मैं आपको बताऊं कि जो मैंने देखा है, जो 6 साल में मैंने सीखा है इस पूरे के पूरे जर्नी में, मैंने ये देखा है कि नो डाउट पास पेपर इज सोर्स ऑफ प्रेपरेशन। नो डाउट यू हैव टू क्रैम थिंग्स, आपको चीजें रटनी पड़ती हैं, आप यू कैन नॉट डिनाई इट। आप इससे कोई इख्तलाफ कर ही नहीं सकते। लेकिन आपको कितने परसेंट रटनी पड़ती है ये आपने डिस्टिंग्विश करना है। अगर आप 100% क्रैम करने की तरफ चले जाओगे तो अल्टीमेटली होगा क्या कि वो क्रैम करते रह जाओगे, रह जाओगे, रह जाओगे, 4-5 साल जाया कर बैठोगे। तो आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैंने क्राइम करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैंने कॉन्सेप्ट के थ्रू बेहतरीन अंदाज में स्टोरी के तहत जो है मैंने तैयार करना है। तो मैंने जहां तक देखा है कि 80% चीजें ऐसी हैं कि जिनको आप स्टोरी के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है रिटेन रख लेते हो। हाँ, 20% ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप किसी स्ट्रक्चर के बगैर आपने रट्टा मारना होता है। तो अब उसको आप कैसे डिवाइड करते हो? सब्जेक्ट वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं ये कॉन्सेप्ट के सब्जेक्ट हैं। एवरीडे साइंस अगर आपकी कॉन्सेप्ट होगा तो फिर ही आप जीके कर सकते हो। आपको बुनियादी साइंस के बारे में, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स, बेसिक बायोलॉजी अगर आपको ये पता है तो फिर ही आप आगे चल सकते हो, आप जीके की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको कंट्रीज के कैपिटल, कंट्रीज की बेसिक्स, ये चीजें जब तक आपको नहीं हो आएंगी उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, उर्दू, उर्दू को भी डिस्कस करते हैं। तो तो ये चीज़ है। अब इसको आप जब तक ये अपनी डिवीजन नहीं बनाएंगे चीज़ों की कि हाँ भाई कुछ चीज़ें हैं, जैसे उर्दू है, उर्दू में ग्रामर पार्ट को मैंने क्या करना है? कॉन्सेप्ट करना है।
ग्रामर पार्ट को, उर्दू को मैंने कॉन्सेप्ट करना है। जो भी ग्रामर की चीज़ें हैं, जितना भी उसमें पाँचवीं क्लास से लेकर जो सेकेंड ईयर की तक जो मेरी उर्दू ग्रामर है, उसको मैंने यानी बेहतरीन अंदाज में तैयार करना है कि ग्रामर की क्या बेसिक्स होती हैं, फेल क्या होता है, हर्फ क्या होता है, कलमा क्या होता है, और ये जितनी भी इसकी फेल की इकसाम क्या होती हैं, नहव क्या होती है, सर्व क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ों को मैंने एक तरतीब से याद कर लेना है। फिर ये तो चीज़ हो गई करने वाली। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है ये तसानीफ। तो इन तसानीफ को मैंने अपने लिए एक लिमिटेड डाटा रखकर उसको याद करना है, फिर वो क्रैमिंग पार्ट है। लेकिन अगर कोई फॉर एग्जाम्पल ग्रामर को भी रटना शुरू कर दे, तसानीफ को भी रटना शुरू कर दे, तो दैट इज रॉन्ग। वो गलत करते हैं। हम क्या करते हैं, हम हर चीज को रटने पे शुरू हो जाते हैं, और वहीं पर हम अपना जो है जर्नी, जो 1 साल का है पीपीएससी का जर्नी जो मैं समझता हूं, हम अपने उस जर्नी को 1 साल से 5 साल पे ले जाते हैं। क्योंकि हम हर चीज के बारे में यही कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि हर चीज को ही रटना है। तो ये प्रॉब्लम होता है तैयब। तो इसमें मैं इंशाल्लाह आगे भी चलकर, आप इस पूरी डिस्कशन को सुनोगे तो मैंने एलिमेंट बता दिया है कि भाई आपको दोनों चीजों को लेकर चलना है। जैसे आपने जो समझा कि यार शायद पीपीएससी में रट्टा है, तो देखिए मैथ में अगर कोई रट्टा लगाना शुरू कर दे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मैथ से या तो रिलक्टेंट होते हैं, या तो मैथ के बारे में कैटेगोरिकली कह देते हैं हमने नहीं करनी, हमने मैथ को नहीं करना। तो ये गलत अप्रोच है। मैथ पीपीएससी की सबसे आसान मैथ है। मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो मैथ को आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस मैथ। आपको डेली बेसिस पर मैथ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो है वो आपका किसी अच्छी सीट के ऊपर नाम नहीं आएगा। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी जो है, आपका नाम नहीं आएगा। आप जो मर्जी रट्टे मार लो, आप 9 के 9 सब्जेक्टों को तकड़ा कर लो, जितना मर्जी ओके कर लो, आपका कुछ भी नहीं बनने वाला। तो यू हैव टू रियलाइज दिस कि आपको कुछ चीज़ों को क्रैम करना है, और कुछ चीज़ों को आपने जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो जब तक आप ये कंपोजिशन नहीं बनाते, तो वन पेपर में आपकी कामयाबी नामुमकिन हो जाती है। तो ये बड़ा सिस्टमेटिक है, लॉजिकल है। अब जो इसका प्लान ही नहीं बनाएगा, और चुप करके उसको किसी ने कह दिया कि हाँ भाई रट्टे लगाना शुरू कर दो, और उसने जस्ट रट्टे लगाना शुरू कर दिए हैं, तो फिर वो तो उसको 2 साल बाद जाकर तो उसको समझ आएगी कि नहीं यार ये एक तरतीब से होना है। 2 साल तो उसके जाया हो गए ना। उसको किसी ने बता दिया कि यार ये आईबीएस की बुक कर लो, इल्मी के बुक कर लो, कारवान के नोट्स कर लो, पाक एमसीक्यूज कर लो, यूट्यूब के 36 चैनल कर लो, वो तो उन कामों पे लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। और जो है ना इस तरीके से। हाँ। तो देखते हैं। अच्छा, उम्मे हबीबा सुन रही है हमें? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मुझे पता नहीं चला, मैं गांव आई हुई थी। हाँ, तो ये बताओ ना, अब कोई खुद ही लगना होता है या लोगों की भी कोई थोड़ी बहुत बताना होता है लोगों को कि क्या तुम्हारा आइडिया था, कैसे तुम करती थी, क्या तुम्हारा सिनेरियो था, किस तरीके से तुमने तैयारी की है, क्या बना है, क्या हुआ, पीपीएससी का पता कैसे चला, डिग्री क्या है तुम्हारी, क्या इंट्रोडक्शन क्या है तुम्हारा? जी सर, मेरी डिग्री जो है वो साइकोलॉजी के अंदर है। मैंने 2021 में की थी, और प्रिपरेशन मैंने 2023 में बुक ली थी इम्तियाज शाहिद की, वहां से थोड़ा बहुत मैंने देखना शुरू किया, लेकिन 1 साल मेरा उसी में ज़ाया हो गया। हम्म। और उसके बाद लास्ट ईयर मेरा जब बेबी पैदा हुआ है, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया अप्रैल के अंदर। और फिर दो तब हजार तक आपका चौबीस नया सेशन। 2024 अप्रैल। जी सर, इतनी देर में आपका मैंने जो सेशन था तुम वो ये ज्वाइन ना, किया ये था, और अपने सेशन ज्वाइन करने के लोगों को बाद ना, तुम अपनी शोषा मारने के लिए ना, तुम इतनी जो है ना वो ना किया करो। तुम मेरे 10वें सेशन में भी थी। लोगों को तुम जो है ना जी सर, मैं नहीं कह रही ऐसे कि मैंने की तैयारी आपसे। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, इतना ज्यादा ना करो कि मैंने 3 महीने में मैंने सब कर दिया। थोड़ा सा लोगों को टाइम टफ लगता है, चीजें मुश्किल होती हैं थोड़ी सी। तो वरना तो लोग कहेंगे कि हाँ हमसे क्यों नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा आराम से बताओ, थोड़ा सा ये जी। और लेकिन ओके ये, सर। हाँ, कि 10th सेशन में भी जो कुछ भी है तुमने मेहनत तो की थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। उसके बाद फिर एक गैप आ गया, गैप आने के बाद जो है, तो 10वें सेशन से स्टार्ट करो ना अपनी जर्नी। हाँ। अच्छा सर, ठीक है। सर, हम्म। 10वां सेशन आपका स्टार्ट हुआ था सितंबर के अंदर। सितंबर से पहले मुझे चीजों की समझ ही नहीं आ रही थी। इम्तियाज शाहिद की बस एक किताब थी, और हम्म। बार बार भूल जाता था। फिर जब मैंने आपका 10वां सेशन लिया था, फिर मेरे ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना शुरू हुए थे। फिर मुझे थोड़ा बहुत पता चला कि पीपीएससी आखिर है क्या। लेकिन हम्म। मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। 3 महीने के सेशन लेकर मैंने चीजों को रिवाइज नहीं था किया। तो हम्म। वो फिर मुझे सी चीजें भूल भाल गई थी। लेकिन जब हम्म। मैंने आपका 13वां सेशन जो है शुरू किया, तो उस टाइम मेरे लिए चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो गई थी। और सर, आपकी मेहरबानी से जब आपने वो इवेल्युएशन स्टार्ट की थी ना पास पेपर्स की, तो मैंने तब हम्म। से ही अप्रैल में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था पास पेपर्स को। लेकिन जब आपने मेरी इवेल्युएशन की
जब हम्म आपने कहा कि आपने लेनी है तो मैंने तब जो 1 महीना लगाया था ना, वो पास्ट पेपर्स मुझे पहले भी थोड़े बहुत आते थे, लेकिन उस महीने की वजह से मेरी जो तैयारी थी ना वो बहुत जबरदस्त हुई थी। हम्म और फिर वो उसमें आपने मेरा 1 हफ्ता जो था वो इवेल्युएशन का रखा था, तब मुझे चीजें बहुत अच्छे से हुई। और हम्म। फिर साथ जो है मैं आपका सेशन भी ले रही थी, और आपका सेशन लेते लेते जो सॉरी है सॉरी फिर टू 8 सितंबर को जो है एक्साइज का पेपर आया था। सॉरी 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 टू इंटरप्ट यू। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट है और वो तैयारी करना चाहती है तो उम्मे हबीबा उसके लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैंने इसकी जर्नी को देखा है और इसकी स्ट्रगल को भी देखा है कि किस तरह की कंडीशन के साथ, यानी अब बच्चियां जो फीमेल हैं जो अपने लिए बहाने ढूंढती हैं कि भाई ये है वो है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उम्मे हबीबा जैसी कंडीशंस जो हैं वो किसी की भी हो सकती हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनकी इस तरह की वर्स्ट कंडीशन होंगी कि ये अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रही थी, यानी जो स्ट्रगल आप सोच सकते हो ना वो ये स्ट्रगल कर रही थी। यानी इसका मेंटल जो इसके ऊपर स्ट्रेस लेवल था वो इतना हाई था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इसने चीज़ों को स्ट्रक्चर किया, चीज़ों को अच्छे तरीके से किया। और मेरा ख्याल है कि हम जो है अगर मुझे किसी ने फोन पर सबसे ज्यादा तंग किया है ना तो वो उम्मे हबीबा है। और इसने कभी जो है वो इस चीज को नहीं बुरा मनाया कि भाई सर रिप्लाई नहीं कर रहे या कुछ भी नहीं कर रहे, तो इसने हमेशा जो है डॉट करके जो है ना वो मुझे रिमाइंडर लगवा दिया। और मैंने भी कोशिश की है कि भाई मैं इसकी जो भी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसके मामलात पता थे, मुझे पता था ये लाइफ में कितनी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन नो डाउट सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक इसने जो मेहनत की है उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा। और इसकी वैल्यूएशन की वीडियो तमाम फीमेल्स लाजमी देखें कि भाई किस तरीके से पास पेपर पक्के होने चाहिए। तो मैं अभी ज़रा अपना पास पेपर पक्के करने का आइडिया, यानी कैसे कोई कैंडिडेट जो जीरो है, यानी जिसको कुछ नहीं पता, उसका आज पहला दिन है, तो वो कैसे अपना जो है वो पास पेपर को क्रैम करे, क्या करे। यानी मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने सवाल को एक्सप्लेन करता हूँ कि या तो बात कैंडिडेट होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें तो कॉन्सेप्ट के बगैर पास पेपर की समझ ही नहीं आ रही। तो क्या करना चाहिए, पहले जो है चीज़ों को आईबीएस के नोट्स के थ्रू या आईबीएस के लेक्चर्स के थ्रू या किसी भी छठी से लेकर 12वीं क्लास तक की थोड़ी सी किताबें पढ़कर, जनरल साइंस की, इस्लामिक स्टडीज़ की, ज्योग्राफी की, तो उसके बाद पास पेपर को पढ़ना चाहिए या उससे पहले पढ़ लेना चाहिए? नंबर वन ये, एक तो ये बात आपने बतानी है। नंबर दो ये कि अगर वो नहीं करना, अगर ये क्रैम करने हैं तो फिर इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए, यानी किस तरीके से किए जा सकते हैं? सर सबसे पहले मैंने तो आपको ही फॉलो किया था, और सबसे पहले तो आपकी जब बुक आई थी ना उससे हमें बहुत ज्यादा आसानी हुई थी, तो मैंने उनको सबसे पहले रट्टा मारा था। और कुछ मुझे फायदा आपके सेशन की वजह से हो गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप जियोग्राफी और वो सारी चीजें पढ़ोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन सर वो चीजें वक्ती तौर पे याद रहती है। मेरा मेरा जो मेन मुझे फायदा हुआ था वो पास पेपर्स को रटने से हुआ था। फिर हम्म उसके बाद जो जब मैंने आपको इवेलुएट करवाया था ना सर, उसके बाद फिर मुझे चीजें जो है वो आसान लगना शुरू हो गई थी। पहले तो ऐसे देख के लगता था, मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊंगी चीजों को या मुझे कुछ आएगा, लेकिन जब मैंने पास पेपर याद कर लिए थे ना तब मुझे लगा कि अब मेरे लिए चीजें इजी हो गई। मैट्रिक में आपके कितने नंबर थे? सर 907। और एफएससी में? 818। हम्म। और ग्रेजुएशन में ये साइकोलॉजी में, बीएस साइकोलॉजी में कितने मार्क्स थे आपके? सर मैंने 3.18 मेरा सीजीपीए था। हाँ। तो उम्मे हबीबा जो है ना जो बात कर रही है ना, लेकिन इसको हमें एक बैकग्राउंड में देखना चाहिए कि उम्मे हबीबा हैव सम स्पेसिफिक बैकग्राउंड। तो इसके माशाल्लाह साइंस के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे, यानी इसको साइंस आती थी। और फिर उसके बाद इसने जो है वो काम किया है चीज़ों के ऊपर, और मैं इसको जानता हूँ। और फिर जो है इवेंचुअली इसको पास पेपर बड़े आसान लगना शुरू हुए। और क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ों से गो थ्रू हो चुकी थी, उसके बाद इसको पास पेपर की चीज़ें, इसको लेकिन रियलाइज़ हुआ कि हाँ ठीक है मुझे चीज़ें हल्की फुल्की आइडिया हो गया है। लेकिन इसको रियलाइज़ हुआ कि भाई मेरी तैयारी उस वक्त होगी जब मैं इनको बगैर ऑप्शन के, बगैर किसी चीज़ के रट लूंगी। क्योंकि ये जिससे भी इंटरेक्ट कर रही थी, जिससे भी पूछ रही थी, या मैं भी इसको बता रहा था, तो वो यही बता रहा था कि भाई पास पेपर्स को बगैर ऑप्शन के क्रैम करना है। तो फिर ये बैठी और फिर इसने जो है वो सारी चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में किया और इस तरीके से ये कामयाब हुई। ऐसे ही है। जी सर बिल्कुल ऐसा ही, मैंने ऐसे ही किया था। अच्छा। ये होए होए होए, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। तो जो है ये उम्मे हबीबा, और कुछ ऐड करो उम्मे हबीबा, क्या आप कहना चाहती हो कि ये तैयारी कितने अरसे में हो सकती है अगर एक जीरो कैंडिडेट है? सर मुझे लगता है कि अगर एक जीरो कैंडिडेट है ना तो हम्म 1 साल में तो सर इंसान कर ही सकता है। तो क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए? सर अप्रोच यही होनी चाहिए कि सबसे पहले इंसान पास, जो मुझे लगता है कि पास पेपर्स को ही रटना चाहिए, और उसके बाद लेकिन सर पहले
जो है पास पेपर्स को रखना रट लेना चाहिए, उनकी हाव ना हो जानी चाहिए, क्योंकि पास पेपर्स अच्छा खासा टाइम लगते हैं, हम्म टाइम लेता है। तो अगर आपने पास पेपर्स भी बगैर ऑप्शंस के एक दिन के अंदर याद करने हैं, तो वो अच्छा खासा टाइम टेकिंग था मेरे लिए शुरू में। हम्म तो 3 महीने लगा के पास पेपर्स करने चाहिए, और उसके बाद आपको जो है वो टॉपिक वाइज चीजों को करना चाहिए। यानी आपके लिए ये अप्रोच जो है वो फ्रूटफुल साबित हुई, अच्छी साबित हुई कि भाई पास पेपर को आपको जब पक्के कर लिए, उसके बाद जब अपनी चीज़ों को गो थ्रू किया तो आपको आसान मजीद लगी चीज़ें, और आपको बेहतर अंदाज में आपने कर लिया, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में एक माइंडसेट था कि भाई मैंने करना क्या है, फिर उसके बाद आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लिया। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है। सही हो गया। तो ठीक हो गया, डन हो गया। सॉरी, मेरा जो है ना, मुझे याद नहीं रहा, मैं अपने इस जूम को अपडेट नहीं कर सका। तो मैं आपको दोबारा लिंक बनाकर सेंड करता हूँ कि दो लोगों की हमने बात सुन ली, और दोनों ये कामयाब लोग थे। तो अब कुछ नाकाम लोगों को भी हम देखते हैं, कि जो अभी तक नाकाम तो नहीं कहना चाहिए, कुछ स्ट्रगलिंग लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कामयाब हो रहे, क्या मामला है, क्या वजह है, या जो अभी प्रेपरेशन के दरमियान में हैं। तो यानी एक स्ट्रेटजी तो उम्मे हबीबा ने बताई है कि भाई छोड़ दो हर चीज, और जो है ना जो है ना, पास पेपर को रट लो, पास पेपर को रटो, घोटा लगाओ, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। लेकिन अब देखते हैं कि इसकी निगेशन क्या आती है, कि भाई किसी के लिए शायद ये चीज काम ना कर रही हो, कोई इसको दूसरी तरह से देख रहा हो चीजों को। तो किसी के लिए, यानी हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हर किसी के लिए यही अप्रोच होगी, तो एक डिफरेंट अप्रोच भी हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये अप्रोच ठीक हो, जिनको रटा लगाने की आदत है, जिन सर मैंने ये पूछना था कि जैसे अब मेरी 16 स्केल पे जॉब हो गई है, मैंने डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, और 17 ग्रेड पे मैंने सिर्फ एक एलडीए वाली सीट पे अप्लाई किया हुआ है। सर मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए? अब जिसको टेंशन है, तुम अभी इंजॉय करो और रिलैक्स करो और मुबारकबादें लो। और लाइफ में कभी रिलैक्स भी करना चाहिए ना इंसान को। तुम्हारी अभी भी एक्साइज इंस्पेक्टर की नौकरी लगी है, अभी हफ्ता अपने जहन को सुकून दो। ठीक है जी, हफ्ता एंजॉय करो, अभी सर ऑफर दो आने दो। महीने से मैं फारिग ही बैठी हूँ। नहीं नहीं, तो 2 महीने से कहाँ फारग सर बैठे। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे अब्बू, इंटरव्यू सर की मैंने तैयारी जितनी आपने की है, आपको शायद ही मैंने किसी ने की हो। हाँ। जी सर, ऐसे ही है। सर आपको मैंने बताया था ना कि मेरे अब्बू बहुत ज्यादा खुश हैं, तो अब मेरे अब्बू मेरी तैयारी का सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं कि ये बस मेरी वजह से हबीबा जो है ना वो हुई है। तो अब्बू मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि अब तुम ना, वो मेरे अब्बू ने सुना हुआ है ना कि असिस्टेंट कमिश्नर कमिश्नर, तो मेरे अब्बू मुझे कहते रहते हैं अब तुम उसकी तैयारी करो। देखे ना, माँ बाप भी तो अल्लाह ताला की नेमत है, और ये उन्हीं का क्रेडिट है। और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको लंबी हयाती दे। और आपने लाजमी उनकी जो भी ख्वाहिशात हैं, उनको, आपके अंदर सलाहियत है। मैं एक बात लाजमी कहूँगा कि आपके अंदर जो अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को इस तरह का जहन अता करता है, इस तरह की कंसिस्टेंसी अता करता है, और स्ट्रेस बर्दाश्त करने का हौसला इत कम लोगों को देता है। तो आपने अपनी इन कोशिशों को, एफर्ट्स को जो है वो लेकर रखना है। बाकी जो सीट्स हैं आपके लिए, अगर आप किसी सीट को ऑप्ट करना चाहती हो, कहीं पर जाना चाहती हो, तो वो आपके लिए सीट है असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन की। इंशाल्लाह 2 सीट्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो जब वो आए, या इंस्पेक्टर एंटी करप्शन की सीट्स आए उसके ऊपर, फिर उसके अलावा एडी एफआईए, इंस्पेक्टर एफआईए, तो इन 4 से 5 सीट्स को आप वन पेपर में टारगेट कर सकती हो। और इसके जी अलावा, सर ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो है, आप यानी अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर रखो। आपने यानी तैयारी को छोड़ना नहीं है, बस अपनी कोई रूटीन ऐसी बनानी है कि भाई मेरी पूरी की पूरी जॉब के मेरे सीक्वेंस में मेरी तैयारी डिस्टर्ब ना हो, हल्की फुल्की। मैं कोई इस तरह की तैयारी बनाऊं कि मेरा 2 घंटे डेली मैंने ये करना है जी, मैंने एक आधा पास पेपर पढ़ लेना है, थोड़ी सी मैंने 20-25 मिनट की मैथ की प्रैक्टिस कर लेनी है, मैंने चीज़ों को इस तरीके से कैरी रखना है, ताकि अगर कोई भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी आए तो मैं चीज़ों को उस टाइम पर थोड़ा सा 2-3 महीने या 1.5 महीना 2 महीने लगाकर मैं जल्दी से अपने आप को उसी लेवल पर ले जाऊं जिस लेवल पर मैं आ जाऊं। जी सर ठीक है। हम्म। जी सर, मैंने सिर्फ यही पूछना था। ओके ओके ओके, मैं थैंक यू। हाफिज हसन अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह इस्लाम, हाँ जी, मौजें लग रही हैं, मौजें मार रहे हो हैं, मिठाइयाँ सर खा रहे हो, दावतें खा रहे हो। दुआएं हैं आपकी सर। मैं तो सबसे पहले जो है ना हाँ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हाँ। आपने हमारे ऊपर इतनी मेहनत की है। नहीं, तुमने और खुद भी तो जान बड़ी हमेशा मारी है यार, बड़ी जान मारी है। देखो अपनी, हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। हाँ, नहीं नहीं, ये तो आपकी मेहरबानी है, लेकिन जो है ना, ये जो है थोड़ा सा इसका कमज़ोर है बहुत ज़्यादा। हाफिज हसन अली, अगर जिन्होंने इनकी एवेल्युएशन देखी होगी, कि यानी
इसके पास वो उतना नहीं है जितना एक आम कैंडिडेट के पास, एक नौजवान के पास होता है, लेकिन उसके बावजूद हाफिज हसन अली अल्हम्दुलिल्लाह आज एक्साइज इंस्पेक्टर है। और अगर ये कर सकता है हाफिज हसन अली, तो थोड़ा सा लोगों को बताओ, अगर तुम कर सकते तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते? कितना टाइम लगा तुम्हें और क्या जर्नी थी तुम्हारी? जी सर जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहले तो आप भी कहते थे कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। हम्म। और मैंने जो है सर 11th सेशन लिया था आपसे। हम्म। उससे पहले तकरीबन मैं 6 माह तैयारी करता रहा था, लेकिन मेरा हम्म। पेपर पास नहीं हो रहा था। लेकिन हम्म। जैसे ही मैंने आपका सेशन लिया तो एक एक पेपर देने के बाद दूसरा पेपर मेरा जो है वो पास हो गया था। माशाल्लाह। और फिर जो है वो साथ ही पहला इंटरव्यू हुआ और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है वो अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बेसिकली सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है वो आप डिस्कस कर रहे थे कि वो हमारी सिस्टर है, हमारी बाजी है उम्मे हबीबा। उनकी हम्म। मेहनत जो है वो, हम्म। और उसके बाद जो है वो सबसे पहले तो फिर आपकी मेहनत है ना हम पे, और उसके बाद जो भी है हम्म। नहीं, बाकी ये स्ट्रेटेजी के बड़ा। लिहाज से सर जी, हम्म। स्ट्रेटेजी के लिहाज से जो आप आपका सेशन जो है वो मैं कहता हूँ, कुछ हम्म। लोग होते हैं कि जो है ना वो ओपोनेंट्स होते हैं, मैं बातें सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ जितनी आपने हम पे मेहनत कर दी है ना, हम्म। वो अल्लाह पाक देख रहा है, अल्लाह आपको उसका अजर देगा। हम्म। आपका सेशन और साथ हमारे रोज मॉडल पेपर की क्लास होती थी। हम्म। और उसके बाद जो कुछ भी आप टेस्ट वगैरह, जो हम्म। बंदा रोज का काम रोज करेगा वो यकीन करें अल्लाह की जात ऊपर देखने वाली है, वो बंदा हम्म। 6 माह में भी कामयाब हो सकता है, साल तो दूर की बात है। बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी इसने हाफिज हसन अली ने एक बड़ी टेक्निकल बात की है कि भाई रोज का काम, क्योंकि आईबीएस जो है, जो काम आपको दे रही होती है, या आईबीएस का सेशन जो चल रहा होता है, उसमें आप लोगों को पता है कि भाई एक लेक्चर बंदा करने लगे तो लेक्चर पर ही इतना टाइम गुजर जाता है। उम्मे हबीबा मुझे अपने नोट सेंड कर रही होती थी, जो है ना बहुत ज्यादा इसको टाइम लग जाता था, और उसको नोट डाउन करते, उसको सुनते, बाद का दो दो बार भी सुनना पड़ता है लेक्चर। तो उसके अंदर बड़ा जो है ना वो एफर्ट होती है, फिर उसके साथ साथ पास पेपर को भी कैरी करना, पास पेपर को भी लेकर चलना, तो बड़ा। और फिर उसके बाद लाइफ के मसाइल, किसी के क्या मसला है, किसी के क्या मसला है, तो हाफिज हसन अली को, उम्मे हबीबा को, इन दोनों को, एहसन सॉरी तैयब इकबाल को, और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, तो इन तमाम लोगों की बहुत जो है वो स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है। लेकिन अब जो है हम ब्रेक के बाद जो है वो देखते हैं। मैं थोड़ा सा अपना जूम भी वो कर लेता हूँ, एक्सटेंड कर लेता हूँ, असल में इसमें 40 मिनट वाला वो था मसला, तो मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा हम फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो और काफ़ी हसन अली, यानी तुम्हें 1 साल लगा है तैयारी में, है ना? जी जी सर, तकरीबन जो है वो आपके हम्म। सेशन के बाद यानी जो है 10-11 महीने, मुझे आपने कहा था कि जो हम्म। है ना, जब मैंने आपको वैल्यूएशन दी थी तो आपने मुझे कहा था हम्म। आप 8 महीने से लेकर 1.5 साल तक, यकीन करें 8वां महीना पूरा होता गया, मैं उस दिन भी सोच रहा था कि हम्म। वो अल्लाह पाक ने जो है वो नवाज दिया। नकाश को देख लो, नकाश को देख लो तुम। नकाश को जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह ने 2 रिकमेंडेशन दे दी है। नकाश को जी दो जी। रिकमेंडेशन अभी भी मिल गई, लेबर इंस्पेक्टर भी लग गया, असिस्टेंट लोकल गवर्नमेंट भी लग गया। तो भाई मैं तो नकाश को देखता हूँ, हाफिज हसन अली को देखता हूँ, तैयब इकबाल को देखता हूँ, मैं हबीबा को देखता हूँ, और भी हमाद रजा को देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं। ये तमाम जो है ये इंस्पिरेशन है। और कि भाई अगर ये कर सकते हैं, और इनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, इन्होंने भी, ये भी सबकी तरह के हैं, लेकिन इनके अंदर जो मुझे चीज़ रियलाइज हुई है, जो मैंने देखा है, इनके अंदर जो कंसिस्टेंसी थी, इनके अंदर जो लगन थी, यानी इनके अंदर जो आगे बढ़ने की चाहत थी, और इन्होंने अपनी मजबूरियों को जो है बहाना बनाकर जो है वो मेहनत को नहीं छोड़ा, इन्होंने डेली का काम डेली किया, और ये लगे रहे, कंसिस्टेंटली लगे रहे, और अल्लाह ताला ने फिर इन्हें कामयाबी दे दी। तो जो है हम 15 से 20 मिनट तक आपको लिंक आता है, तो फिर आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। अब हमारा जो टाइम है ये ख़त्म हो गया है। हाफिज हसन अली, बड़ी मेहरबानी यार, आप इतना अप्रिशिएट करते हो। हाफिज हसन अली जी मुझे हर दूसरे तीसरे दिन मैसेज सर कर, हाँ, कि मुझे याद आ रही है। आखिर आखिर पे आखिर हाँ, पे मैं आपके आपका और आपकी टीम का जो है वो सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बड़ी इंशाल्लाह मेहरबानी। कभी अल्लाह ने चाहा तो हम जो है वो स्पेशल आएंगे, मिठाई लाज लेंगे। लाजमी 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 लाजमी। सफ़ीर, सफ़ीर भी, सफ़ीर का भी मैं नाम लेना चाहूंगा, अभी ये मैं रीसेंट रिकमेंडेशन वालों को दे रहा हूँ। सफ़ीर जी अभी टॉप किया है उसने, लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़ में। सफ़ीर को मैं जानता हूँ कि जो है ना, कि उसकी जो स्ट्रगल है, उसकी जो मेहनत है, कि अल्लाह ताला उसको जो है ना बड़ी कामयाबी दी है जी, पूरे पंजाब के अंदर जी पहले नंबर पर।
और अभी सफ़ीर को देखते हैं, मैं बल्कि सफ़ीर को कहता हूँ, सफ़ीर भी अपनी तासुरात का इजहार करेगा। ये तो चलो ये चंद एक कामयाब लोग हो गए, लेकिन असल तो मैं कारीगर हूँ नाकाम लोगों का, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं कारीगर तो उन लोगों का हूँ। जरा उनकी बातें सुनते हैं, वो क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, वो क्या वजह है, उनकी कहाँ पर लूप होल्स हैं, कहाँ पर लैप्सेस हैं, क्या मसला क्या चल रहा है, रोला क्या है, यानी तरीकाकार क्या होता है, चीजें क्या होती हैं, और क्यों नहीं चीजें हो रही, कहाँ पर अड़े हुए हैं, कहाँ पर फंसे हुए हैं, क्यों नहीं गैप हो रहा। मंसूर FIA में है जी, जॉब कर रहा है, मेरे 3rd सेशन का स्टूडेंट है मंसूर। हाँ मंसूर, क्या कहते हो जी, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है, ठीक है सर? करम वाले का अल्लाह का एहसान है। सर जी मैं लाहौर हूँ, फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है उधर ही। हम्म। पहले 2 साल तो हमने सिर्फ इधर ड्यूटीज की थी मुल्तान में सर। हम्म। फिर उसके बाद अभी ट्रेनिंग चल रही थी, 6 मंथ की थी सर, 4 मंथ हो गए। बाकी हम्म। 2 मंथ रहते हैं सर। डिग्री तो क्या है सर आपकी। मैथ है सर, अभी ऐसे AD पैसिव पे भी करना है इंशाल्लाह सर। जबरदस्त अभी जबरदस्त। असिस्टेंट सर SNG गैड का दिया था सर, तो उसमें 68 मार्क्स बने हैं सर। जबरदस्त जबरदस्त लेकिन जबरदस्त। सर वो पेपर 1 दिसंबर वाला ही था, सेकंड टाइम वाला सर। अच्छा, उसमें जी सर। 68 है। जी जी सर। इसका मतलब है तुमने जान मारी हुई है पूरी की पूरी। जी सर, ट्रेनिंग पे ना वो ला पढ़ा रहे होते हैं, 4 घंटे ला क्लास होती है, हम इधर सर PPSC को लगे होते हैं क्लास के अंदर ही। हाँ, बल्कि मैं मंसूर से एक और चीज भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हम लोग ना इस पूरे की पूरी रोजगार की स्ट्रगल में हमारे साथ एक और बड़ा अलमिया होता है। जब हम PPSC की तैयारी कर रहे होते हैं, मंसूर से देखते हैं कि मंसूर इस बारे में क्या राय देता है। मंसूर से अभी डिस्कस करते हैं। पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, इसमें होता यह है कि अब हम होते हैं बेरोजगार, और बेरोजगार में फिर मामलात होते हैं, घर से भी प्रेशर आ रहा है, माँ बाप का भी प्रेशर आ रहा है। फिर इसमें हमारे पास डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आती हैं, उनमें हमें लगता है कि जूनियर क्लर्क, पंजाब पुलिस में कांस्टेबल, FIA में कांस्टेबल, या इस पूरे सिनेरियो में। लेकिन उसमें होता एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें यह प्रॉब्लम होता है कि पुलिस के अंदर कांस्टेबल या फोर्सेस की कोई भी जॉब करके आगे कामयाब होना बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर क्या मंसूर कहोगे, यानी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब आप वेले हो ना, कुछ भी नहीं कर रहे, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग ही नहीं है। कि यानी पूरा दिन आपके पास टाइम ही टाइम है। मंसूर का मुझे याद है कि ये इतनी एक मेहनत करता था और जान मारता था, लेकिन जब भी नौकरी हो गई, अब नौकरी के अपने तकाजे हैं, नौकरी पर जाना है, जी और जी जी ट्रेनिंगें करनी है जी, ये करना है जी, वो करना है। फिर पढ़ाई जो है ना वो हो ही नहीं सकती। फिर पढ़ाई जो है वो आपको साइड पे करनी पड़ती है, बस आप पढ़ाई को दिमाग में लेकर फिरते रहते हो उस तरीके से बैठकर। भाई 5 घंटे पास पेपर पढ़ने हैं, ये जी 2 घंटे लेक्चर रिवाइज करने हैं जी, 3 घंटे ये करना है जी, 2 घंटे ये करना है, ये पूरी की पूरी पूरी रूटीन गई। और इसको जॉब के साथ मैनेज करना, मैं कहता हूँ एक पूरा का पूरा जो है ना एक साइंस है। जो ये कर लेता हो उससे बड़ा अजीम इंसान ही कोई नहीं है। ऐसे है कि नहीं मंसूर, क्या कहते हो इसके बारे में। हाँ जी सर, जब 2020 में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी ना सर, आफ्टर डिग्री, हम्म। अक्टूबर में। तो हम्म। सर उसके बाद फिर से यही था कि कोई ना कोई जॉब मिल जाए, चाहे कांस्टेबल की हो, 7वें स्केल की हो, 5वें की हो, जॉब होनी चाहिए गवर्नमेंट। हम्म। तो पहले सर फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जैसे अभी आई हैं, हम्म। STI लगा। तो हम्म। वो 9 मंथ की, 6 मंथ की, फिर उसके बाद CTI कॉलेज में लगा, फिर उसके बाद सर पेट्रोलिंग पुलिस में आई थी, PHP में एज ए हम्म। कांस्टेबल सिलेक्शन हुई, गवर्नमेंट जॉब, उसकी ट्रेनिंग पे थे, तो ड्यूरिंग ही FIA में सिलेक्शन हो गई सर। हम्म। फिर उसके बाद जब इधर FIA में आए, तो सर चीजें देखी, सिस्टम का हिस्सा बने, फिर उस हम्म। चीज में घुल मिल गए सर, और फिर टाइम ही नहीं बनता था। और जब सिस्टम का आप हिस्सा बन जाते हो सर, आप मेरे कोड वर्ड समझ रहे होंगे सर, जब आप हम्म। सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो सर, फिर हम्म। आप उस गंद में ना, उसमें आप पड़ जाते हो, फिर उसमें निकलना बहुत मुश्किल होता है सर। सही बात है, और फिर बेचैनी रहती है, कंसिस्टेंटली बेचैनी बेचैनी हो, रहती है। जी जी सर। हाँ कि भाई ना, आपका कोई जो अचीवमेंट जो आप चाह रहे हो लाइफ में, ना वो सुकून रह जाता है, ना वो चीज रह जाती है। फिर आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, दिस इज नॉट माई डेस्टिनेशन, मैंने यहाँ पर जी तो रुकना ही नहीं था यार, मैंने ये कुछ करना ही नहीं था। तो वो फिर आपकी जी रूह के ऊपर जख्म लग रहे होते हैं, और आप बड़े बेचैन होकर जो है ना चीजों के अंदर से निकलते हो। आप जैसे निकले होगे वो मुझे पता है कि आपने क्या क्या जी कुछ सर। किया होगा, और फिर अपने जाकर आप। मेरा बेसिकली ताल्लुक सर रुझान से है, राजनपुर रुझान से। तो हम्म। इस एरिया से था, मैंने इसलिए चूज ही पोस्टिंग इधर मुल्तान में की तैयारी करूंगा। फिर हम्म। उसके दौरान ही ना तो तैयारी हो सकी सर 2 साल में, और ना हम्म। ही जो है ना, मतलब उसका मकसद पूरा हुआ। फिर इस सिलसिले में सर दोबारा भी 2024 में सर अक्टूबर में दोबारा स्टार्ट की ट्रेनिंग हम्म। के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह सर अब दोबारा बैक पे आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह AD पैसी की भी है सर, और
पीरा की भी है इंशाल्लाह, फूड स्केल इन्फोर्समेंट ऑफिसर पे किया हुआ है सर, इसका भी फिजिकल क्लियर है। जबरदस्त जबरदस्त। नहीं, ये है कि देखें ना, स्ट्रगल करने वाले को कामयाबी मिल ही जाती है। और ये आपसे बेहतर कोई जानता ही नहीं है कि देखें, फ्रॉम नोवेयर अपने घर में बैठे बैठे आप 4 जॉब्स जो हैं वो कर चुके हो। तो जी इंशाल्लाह आपको ये तो पता है ना कि 5वीं भी हो जाएगी, छठी भी हो जाएगी, 7वीं भी हो जाएगी, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह हाँ सर। आपकी सर एफर्ट है इंशाल्लाह सर। आपके माशाल्लाह बुक्स आपने बनाई है अभी, उससे हाँ। पहले आपके मैं नोट्स मैं थे, सब्जेक्ट बेस हम्म नोट्स थे, वो बहुत अच्छे थे। उसमें हम्म हमारी भी कंट्रीब्यूशन थी, आपने हमसे बनवाए थे शुरू शुरू में सर। हम्म। तो वो भी एक मेहनत थी सर, नोट्स से। फिर उसके बिल्कुल बाद ऐसे ये है, आप। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। आईबीएस की कम्युनिटी के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं है। ये तो आप लोगों का दिया हुआ हौसला है, आप लोगों की दिया हुआ साथ है कि आप देखो कि मेरी 5 मिनट की कॉल के ऊपर जो है ना वो ऐसे जो है वो 100+ कैंडिडेट्स ऐसे 1 मिनट के अंदर आ जाते हैं और जो है वो मुझे सुनना आपने शुरू हो जाते लिंक हैं। शेयर नहीं किया यूट्यूब पे भी काफी हो जाते सर। हाँ ऐसे वहाँ ही के है। में हाँ 14-15 हजार बंदा बैठा है, तो कोई ना कोई उधर भी 100-150 तो आ जाते सर। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। किसी भी टाइम जो है वो, और लोग बड़ा प्यार करते हैं और जो है आप लोगों की वजह से ही मामला चल रहा है। और ये यानी फ्रॉम नो वेयर रोजगार पर लग जाना, इससे बड़ी कोई वो ही नहीं है। लेकिन ये बड़ी अजियत होती है कि जब आप छोटे पर लगकर फिर बड़े पर जाना बहुत बड़ी अजियत है। तो जो जी लोग सर भी अब। छोटे पर नहीं है ना, जो लोग जी छोटे पर नहीं है वो इस चीज को कदर को जाने और डायरेक्ट ही कोशिश करें बड़े पर लगें। और इसमें मैं बल्कि जो है सफ़ीर की मिसाल दूंगा। सफ़ीर जो है वो इसने 4-5 इंटरव्यू दिए सफ़ीर ने, तो इसकी सिलेक्शन नहीं हुई और अल्लाह ताला ने फिर इसको 17 की जॉब दे दी। तो ये फिर अल्लाह की अता है, अल्लाह की अता है। वरना छोटे से बड़े पर मूव करना इतना अजाब है जिसकी कोई हद ही नहीं है, बहुत बड़ा ऐसे मुश्किल है। हाँ। ऐसे और सर सबसे बड़ी बात होती है सर अल्लाह ताला पे यकीन। जब हम्म आपको अल्लाह ताला पे यकीन होगा ना कि मैंने निकल जाना है, हम्म दुनिया कुछ भी कहे, लोग कहेंगे ये सिफारिश है, वो है, कोई है, कुछ भी नहीं होता। मुझे याद है सर, मैंने इंटरव्यू दिया था एफआईए का, मैं वहां से निकलते हुए रोता हुआ आया था। तो हम्म लोग उस बाहर बैठे कांस्टेबल ने कहा था कि हम्म यार क्यों रो रहे हो। मैंने कहा सर जो है ना मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। कहते हैं कि रोजी इनके हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। तो हम्म। अल्लाह ताला सर वसीला बना देता है चीजों का, बस अल्लाह पे यकीन हो, मेहनत एफर्ट डालें सर, इंशाल्लाह जरूर कामयाब। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं तो क्या सफ़ीर, क्या जर्नी है, क्या डिग्री क्या है आपकी? सर मेरी एमफिल हिस्ट्री है बेसिकली, जो डिग्री है मेरी। कब कंप्लीट और हुई है? सर 2022 में। 2022 में? तो तैयारी और पीपीएससी की कब से कर रहे 2022 हैं? जी सर 2022 से ही स्टार्ट की थी मैंने, तकरीबन अक्टूबर से आपके साथ जब जुड़ा था सर। हम्म। और उससे तकरीबन 4 से 5 मिनट पहले ही मतलब स्टार्ट हो गया था। एमफिल डिग्री के दौरान ही ना मैंने ये चीज़ें वगैरह, डाटा वगैरह कलेक्ट करना, इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया था। उसके अच्छा बाद फिर सर 7th सेशन में आपके साथ आया था सर। 7 सेशन में भी थे सफ़ीर, 8th में भी था सफ़ीर, और FIA सेशन में भी था। ये कंसिस्टेंटली मेरे साथ जुड़ा रहा है 7 से, यानी अभी तक और हम जो है वो तहसीलदार वाले सेशन में भी सर। तहसीलदार वाले में भी थे। बिल्कुल 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 ऐसे है। जी और सफ़ीर जो है कंसिस्टेंटली जुड़ा रहा है। और लेकिन ये है कि सफ़ीर ने टेस्ट भी बहुत सारे क्वालिफाई किए हैं और जो जी है सर। हार्ड लक भी फेस की है। लेकिन अल्टीमेटली जो इसे रिवार्ड मिला है वो ये है कि 17 स्केल पर नंबर 1 कैंडिडेट है ये। और जी सर सब्जेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, ये स्पेशलिस्ट के मेरिट तौर, नंबर 1 था। मेरिट नंबर 1 लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज के तौर पर। और जो है हालांकि इसके अलावा कौन कौन से टेस्ट क्वालिफाई हैं सफ़ीर आपके? सर इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव का हुआ था। इसके माशाल्लाह। अलावा कैनाल पटवारी का भी हुआ था सर। असिस्टेंट वो रावलपिंडी बोर्ड में जो आई थी वहाँ वो भी क्लियर था। उसका टाइपिंग सर मेरा क्लियर नहीं हुआ था, बाकी रिटन क्वालिफाइड था। जबरदस्त और जबरदस्त। जूनियर क्लर्क के भी सर 2-3 जो थे, आपको मैंने आई थिंक डीएमसी भी भेज यानी दी थी वहां से। जनरल पेपर के अंदर भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और जी माशाल्लाह सर। इसका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था। तो अल्लाह ताला ने देखें इसे कामयाबी दे दी और अल्लाह ताला का एहसान और है। अभी सर जैसे ये अवैस भाई बात कर रहे थे, मेरा भी सर ये अली अहमद कंबोज साहब के साथ इंटरव्यू हुआ था पहला ही। ये अच्छा। जो लेक्चरर था इन्हीं के साथ हुआ था, और ये बड़ा इन्होंने डिग्री को बड़ा डीपली देखा था। और हम्म मेरे से तो क्वेश्चन, और इवन के इन्होंने ट्रांसक्रिप्ट सामने सर रखा हुआ था हम्म कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। फिर मैंने इनको 10 से 12 सब्जेक्ट बताए अपने, जो मैंने पूरे 4 सालों में 8 सेमेस्टर में पढ़े थे। हम्म तो फिर मुझसे पूछते हैं कि अच्छा आपका यहाँ पे फेवरेट इंटरेस्ट किस में था। तो मैंने सर इनको दो बताया कि इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री पे था और पाकिस्तान अफेयर्स पे। फिर हम्म इन्होंने सर वो उधर से ही क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी थी मेरे से। ये सर हम्म। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं और फिर दरमियान में इंटरप्ट कर देना। और नहीं, नंबर ये तो नंबर ऐसे कितने था, दिए थे ऐसे नहीं। आपको? नंबर कितने दिए थे? सर 68 दिए थे मेरे।
अच्छा, कितने, 58? जी सर। 60 सर, 68। अच्छा हाँ, इनका यही है 68 70, और जी सर। यहीं पर ये रोक देते हैं, ये इनकी 66 से लेकर 70 तक की मेरा ख्याल रेंज है। जी अ, रेंज है सर, बिल्कुल। और बिल्कुल सर ऐसे। डिग्री को भी ये देखते हैं, मींस हमारे साथ जितने भी थे उधर कैंडिडेट, जैसे सनाउल्लाह भाई भी थे, आप जानते हैं उनको तो। और हम्म। अभी उनका इंटेलिजेंस में हो गया सर। हाँ ये भी सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा आपको शुक्र। मुबारक है सर, आपको मुबारक है। हाँ बड़ी असल मेहरबानी। में तो सर हाँ, वो बड़ी उसकी उनका बड़ी स्ट्रगल है यार। उसके बहुत ये बड़ी देख लो कि 23 एकेडमिक मार्क्स के साथ, बल्कि 22 है एकेडमिक जी। मार्क्स के साथ उस बंदे को भी सलाम है। उसने 80 बिल्कुल नंबर सर, की इंटरव्यू में लेकर नॉट रिकमेंड हुआ है वो, 80 नंबर बिल्कुल लेने के सर। बाद, लेकिन उसने जान नहीं छोड़ी पीपीएससी की। और और अल्लाह सर ताला। इवन के ये अभी जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हुए थे उनके 74 मार्क्स थे, और मेरे सर उसमें 67 थे। ओह देखो। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, और वो एकेडमिक्स मार्क्स की वजह से सर पीछे थे बड़े। हाँ लेकिन और अल्लाह लेकिन ताला ने। अल्लाह हाँ ताला ने सर देखे उनके सब्र का फल, उनको बड़ा अच्छा, बड़ी खुशी हुई है स्पेशली सर। उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी थी, और मैंने कहा था कि मैं सर से भी राब्ता करूंगा, उनकी भी मुबारक बनती है। कि वो हाँ, आपके लिए भी बड़ी दुआएं करते थे अक्सर। बड़ी ऐसे ही, ऐसे ही है मेरे पास, वो जब भी आए हैं बड़ा जबरदस्त हमारा, और उनकी मेहनत को सलाम है, बहुत मेहनत की है उस बंदे ने, इतनी मेहनत की है। अच्छा सफीर, क्या कहोगे ये जो कैंडिडेट्स हैं, इनको आप जी क्या सर। मशवरा दोगे कि क्या, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, और किस तरीके से तैयारी को कितना टाइम लगना चाहिए, अगर कोई स्ट्रक्चर करके, मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड है? सर मैं कहता हूँ, अगर ये आप लोगों के साथ जुड़ जाए, अगर आईबीएस के साथ तो जुड़े तो सर मिनिमम इनको, या मैक्सिमम भी कह लें तो 5 से 6 मंथ में ये तैयारी आराम से इजीली वन पेपर की कर सकते हैं, इस लेवल पे आ सकते हैं कि ये compete करें, मींस क्वालिफाई करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसे। एक ये सर, एक ऐसा कैंडिडेट जो सर जिसको मतलब डोमेन्स नहीं पता, या वो आईबीएस के साथ नहीं जुड़ा, या किसी और एकेडमी के साथ भी नहीं जुड़ा, अगर वो खुद से प्रिपरेशन भी करता है तो उसको सर कम से कम 1 साल से 1.5 साल या 2 साल भी कह रहे हैं सर, वो उसको लग जाते हैं। पर्सन क्योंकि पर। वो सर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं जैसे सर मेरे जानने वाले भी हैं, कजन भी हैं, उनको 3-3 4-4 साल हो गए हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन स्टिल अभी तक रिटर्न भी क्वालिफाई उनका नहीं हुआ। तो सफीर ये खुद, सर डाटा पे। सफीर जब मेरे पास आया, सफीर ने कहा कि मैं जो है ना जिस काम पे लगा हुआ था ना, सफीर भी अपनी 4 साल जर्नी कंटिन्यू किए हुए था, लेकिन इसको जी रियलाइज सर। हुआ जब ये आया, इसने मुझे बताया कि मुझे पता चल गया कि मैंने कैसे स्ट्रक्चर करना है और चीज़ों को, लेकिन फिर इसने जो मेहनत की है और ये जो जी सर। कंसिस्टेंट रहा है, फिर इसके तो दरमियान में हौके निकलना शुरू हो गए कि सर बस हो गई है, सर कोई जो है ना, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस होने के बाद भी लेकिन इसने जान नहीं छोड़ी, ये हिम्मत नहीं हारा, नहीं सर। इसने फील्ड और नहीं स्विच स्टिल की। सर ये तो जॉब भी होगी है, और स्टिल सर लगे हुए हैं अभी के, इसके आगे और जाना है। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल सर, वो छोड़ी नहीं है पीपीएससी को। वो सर एक दिन एमसीक्यू ना पढ़े तो बंदा कहता है कि कुछ रह गया अभी तक, रात को ख्वाब में भी आप एमसीक्यू याद आ रहे होते। थैंक यू सफीर, मैं तो इंशाल्लाह फिर दोबारा करता हूँ आपको। मैं खुर्शीद खुर्शीद केसरानी, ये सर। ये एक्साइज इंस्पेक्टर नंबर 1 कैंडिडेट डीजी खान से, खुर्शीद केसरानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम खुर्शीद केसरानी साहेब। सर क्या हाल है, ठीक है? हाँ जी, खुर्शीद भी वन ऑफ द कैंडिडेट है जी, कि जिसने जो है ना इधर जा उधर जा, ये कर वो कर, लेकिन फिर अल्टीमेटली अल्लाह का शुक्र है कि ये एक रास्ते पे चढ़ा, और अल्लाह ने देखो, ये ऑलरेडी जी असिस्टेंट के तौर पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा है, और तकरीबन 10 से 12 टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, और नंबर 1 कैंडिडेट उस रीजन में जहां पर मुकाबले की इंतहा है। अगर पाकिस्तान के अंदर किसी, कोई कोई ऐसा रीजन जहां सबसे ज्यादा मुकाबला है, जहां सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि जब भी रीजन वाइज जो आती हैं सीट्स, उनमें जो हाईएस्ट मेरिट होता है वो डीजी खान रीजन का होता है, तो उस रीजन में नंबर 1 कैंडिडेट खुर्शीद इकबाल जी। खुर्शीद इकबाल, क्या कहेंगे, क्या जो है वो आप महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से फील कर रहे हैं? सर आपने जितनी भी बातें की हैं, अगर मैं इनको शॉर्टकट बताऊं, ये सारी कामयाबियां आपकी मेहरबानी मिन्नत है सर। अगर आपकी गाइडेंस ना होती तो शायद हम इस मकाम पे ना होते। थैंक यू सो मच सर। बाकी यही है कि जो भी न्यू कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम्म। एज ए कैंडिडेट या एज ए रिकमेंडेड कैंडिडेट, मैं यही कहूंगा कि सर के साथ हमेशा टच में रहें हम्म। इंशाल्लाह। और सर फरे की एक मिसाल है कि मुर्शिद दी पूछड़ न छोड़ो, कितने किनारे लग वैसो। हम्म। हाँ, तो जबरदस्त। जी सर, बस हम्म। आपके साथ टच में रहे सर। बाकी चीजें हमें भी आपने ही गाइड किया था, आपने ही आगे मतलब इंटरव्यू, इवन के मैं तो ये समझता हूँ कि प्रिपरेशन तो अलग बात है, कि ड्रेसिंग से लेकर
शूज तक टाई तक भी आपने हमें रिकमेंड करके दिए हैं कि ये चीजें पहन के जाएं तो आप फाइनल हो जाएंगे, रिकमेंड हो जाएंगे। हम्म अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इंटरव्यू में भी टॉप किया, रिटर्न में भी टॉप किया। यही हम्म था कि आपसे और इलियास साहब से कनेक्टेड था। हम्म जब भी आता मुल्तान जरूर आपसे गपशप होती। हम्म हम्म जी सर। बिल्कुल ऐसे है। ये खुर्शीद ने जो है ना बड़ी मेहनत की, बड़ी जान मारी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये बिल्कुल, ये और उबैद, ये दो थे। ये हम ना एक चाय वाले होटल पर मिले, अलियास साहब के तुफैल। तो ये बड़ा डिप्रेस होकर, और इस पूरे प्रोसेस से, क्योंकि पीपीएससी का थोड़ा सा पैटर्न बदल गया था, चीज़ें थोड़ी सी बदल गई थी, तो बड़ा डिप्रेस होकर के बस हम जा रहे हैं जी, ये बस हो गई हमारी। तो मेरे से डिस्कशन हुई, मैंने इनका आइडिया थोड़ा वगैरह अपना शेयर किया इनके साथ। तो ये इन्होंने मुझे फील किया कि यार ये बंदा ठीक है। तो उसके बाद मैंने खुर्शीद को देखा है कि मेरा उस टाइम पर फिजिकल क्लास का पहला दिन था। तो ये पहले दिन से फिजिकल क्लास के लास्ट डे तक बड़ा कंसिस्टेंट रहा, और उसके बाद भी सेशन खत्म होने के बाद भी बड़ा कनेक्टेड रहा, जुड़ा रहा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जब आया पहली बार, तो मैंने इसकी अच्छी खासी इसकी झाड़ कर दी। तो इस फिर लेकिन इसने उसको पॉजिटिवली लिया। मैं इसने कहा कि भाई ये बंदा मेरा जो है वो मुखलिस है, मेरे साथ मेरा बुरा नहीं चाहता। लेकिन इसने फिर अपनी पर्सनैलिटी को जिस तरीके से तब्दील किया, अपना ड्रेसिंग सेंस तो दिखाया, अपने आप को जो कंडक्ट किया, तो वो फिर वही बात हुई कि डीजी खान जैसे रीजन में इंटरव्यू में टॉप करना बहुत बड़ी बात है, और मेंबर को सेटिस्फाई करना। तो यही चीज़ है कि आपकी स्ट्रगल जो है वो आपको अल्टीमेटली ले आती है ऐसी जगह पर जहां पर आपको मंजिल मिल जाती है। और अभी भी स्टिल स्ट्रगलिंग, यानी खुर्शीद इकबाल ने यहाँ पर आकर अभी भी नहीं रुका, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, मजीद कह रहा है कि अभी मैंने मजीद हासिल करना है, यानी आगे बढ़ते रहना, लगे रहना। बल्कि आगे बढ़ने की तो मिसाल मेरे सामने बैठी है अकरम साहब, इन द एज ऑफ 48 ईयर, 48 साल की जी इनकी उम्र है। और जो है इंस्पेक्टर हैं पंजाब पुलिस के अंदर, और स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं जी, मिनिस्ट्रियल कोटे की तैयारी कर रहे हैं जी, पीएमएस मिनिस्ट्रियल की। तो उसके ऊपर भी बात करते हैं हम कि क्या चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि जो है चीज़ों को ज़रा देख लें। ये आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, ये जो भी लोग हैं, कि ये बिल्कुल आपकी तरह के हैं। लेकिन इनके अंदर और आपके अंदर फ़र्क क्या है कि ये जुड़े रहे, लगे रहे। आप लोग अगर अपने आप को देखोगे, रियलाइज करोगे, तो कहीं पर आप स्किप कर रहे हो, आपके अंदर लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है। आप थोड़ा सा माइंड, इन्होंने दुनिया जहान छोड़ा और इन्होंने कहा कि हमने लेनी है। और मेरी भी यही स्टोरी है। मैंने भी जब ये किया ना कि मैंने कहा कुछ और है ही नहीं दुनिया में, बस यही है, यही करना है किसी तरीके से। अब सफ़ीर को हमने देखा है,